डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपसे चर्चा करेंगे एल्किल हैलाइड और एरल हैलाइड बनाने की विधि के बारे में। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है आपसे ये कि जो बी केमिस्ट्री ऑनलाइन यूट्यूब चैनल है, आप इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पर मैं सबसे पहले लेता हूँ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड एंड एरल हैलाइड में पहला है हाइड्रोकार्बनों से हाइड्रोकार्बनों से एल्किल हैलाइडों का संश्लेषण कैसे किया जाता है। हाइड्रोकार्बन से एल्किल हैलाइड का संश्लेषण कैसे करते हैं, तो सुनना गौर से। देखो, हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, संतृप्त और असंतृप्त। मैं सबसे पहले संतृप्त हाइड्रोकार्बनों को ले रहा हूं। तो जब किसी संतृप्त हाइड्रोकार्बन की क्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में Cl2, Br2, I2 या मैं कह दूं हेलोजन के साथ कराई जाती है, तो मोनो हेलो, डाई हेलो, ट्राई हेलो और अंत में पॉली हेलो उत्पादों की प्राप्ति होती है। और यह अभिक्रिया हेलोजनीकरण अभिक्रिया के नाम से जानी जाती है। इस अभिक्रिया में प्राप्त अनेक उत्पाद प्राप्त होते हैं। इन उत्पादों को प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा अलग किया जाता है। यह एल्किल हैलाइड बनाने की अच्छी नहीं, सबसे खराब विधि मानी जाती है। मैं यहां पर लिख रहा हूं रिएक्शन को। जब किसी संतृप्त एल्किल हैलाइड जैसे कि मेथेन, इसकी क्रिया में जैसे Cl2 लिया, Cl2 के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में करा रहा हूं, तो इसका एक H, इसको मेथेन को मैं ऐसे लिख सकता हूं CH3H। तो इसका एक H और ये Cl, ये HCl निकल जाएगा बाहर, ये बनेगा CH3Cl। फिर फर्दर ये मिथाइल बनने वाला मिथाइल क्लोराइड है, ये Cl2 और सनलाइट के साथ क्रिया कर जाएगा और ये बना लेगा CH2Cl2। ये मोनो हैलाइड है, ये डाई हैलाइड बन जाएगा और HCl निकल जाएगा बाहर, एक Cl ये और H यहां से निकल जाएगा। फिर उसके बाद में Cl2 के साथ फिर फर्दर क्रिया करवाऊंगा सनलाइट की उपस्थिति में, तो यहां पर ये इसका एक H, ये Cl HCl निकाल देगा बाहर और ये बन जाएगा CHCl3, जिसको बोलते हैं अपन क्लोरोफॉर्म। ठीक, उसके बावजूद फिर अपन Cl2 और सनलाइट देंगे इसके लिए, ये HCl निकल जाएगा और क्या बन जाएगा CCl4 एंड प्रोडक्ट के रूप में कार्बन टेट्राक्लोराइड बन जाता है। तो मैं वापस से रिपीट करता हूं, जब किसी संतृप्त हाइड्रोकार्बन की क्रिया अपन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हेलोजन के द्वारा कराते हैं, तो पहले मोनो हेलो उत्पाद, उसके बाद डाई हेलो, फिर ट्राई हेलो और अंत में पॉली हेलो उत्पादों की प्राप्ति होती है। इस सब क्रिया में एक से अधिक मोनो हेलो, एक से अधिक हेलोजन उत्पाद प्राप्त होते हैं। इनको पृथक्करण के लिए प्रभाजी आसवन विधि काम में लेते हैं और प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा पूर्ण रूप से शुद्ध उत्पाद की प्राप्ति नहीं की जा सकती है। इसलिए इसको एल्किल हैलाइड बनाने की ये सबसे खराब विधि मानी जाती है। यह हाइड्रोकार्बनों के हेलोजीकरण के नाम से भी जानी जाती है क्रिया। इस अभिक्रिया की जो क्रियाशीलता की मैं बात करूं, तो यहां पर जो हाइड्रोकार्बन है, कोई भी हाइड्रोकार्बन है, इन हाइड्रोकार्बनों के साथ हेलोजन की क्रियाशीलता का क्रम क्या होता है। तो हाइड्रोकार्बन के साथ हेलोजन की क्रियाशीलता का क्रम, हेलोजन की क्रियाशीलता का क्रम क्या होगा। तो सबसे अधिक होती है F2, उसके बाद Cl2, देन Br2 और देन I2, सबसे कम होती है I2। तो हेलोजनों की क्रिया जब संतृप्त हाइड्रोकार्बनों के साथ कराते हैं तो सबसे मोर रिएक्टिव क्लोरीन होती है, उसके बाद क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। लेकिन कोई भी फ्लोरो
उत्पाद प्राप्त नहीं किया जाता है क्योंकि इसकी क्रियाशीलता अत्यंत उच्च होती है। इस वजह से यह रिएक्शन अनकंट्रोल होती है। इसी वजह से हाइड्रोकार्बनों का फ्लोरीनीकरण सीधे की सीधे नहीं किया जाता है। ये अभिक्रिया एक्सप्लोसिव नेचर की होती है, विस्फोटक प्रवृत्ति की। Cl2 क्लोरीनीकरण के लिए सूर्य के प्रकाश में अच्छा माना जाता है। यहाँ पर ब्रोमीनीकरण और आयोडीकरण भी करा सकते हैं अपन, कि ब्रोमीनीकरण कराएंगे तो क्या करें, सूर्य सनलाइट लेंगे, यहाँ पर आयोडीकरण भी कराएंगे तो सनलाइट भी लेंगे। जब अभिक्रिया आयोडीन के साथ कराते हैं, किसी भी एल्किल हैलाइड क्रिया आयोडीन के साथ कराते हैं तो यहाँ पर उत्पाद किया, जैसे यहाँ पर HCl लेकर रहा है, वहां पर क्या निकलेगा, HI। जैसे कि मैंने मेथिल की क्रिया I2 के साथ कराई तो ये क्या बनेगा, CH3I प्लस HI। तो यहां पर जो HI बनता है, इस HI की प्रबल अपचायक प्रवृत्ति होती है, प्रबल अपचायक प्रवृत्ति का होता है। ये मिथाइल आयोडाइड को वापस से मेथेन में कन्वर्ट कर देता है। इसलिए जो बनने वाला HI है, जब कभी भी एल्किल हैलाइड क्रिया संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्रिया आयोडीन के साथ कराते हैं तो अभिक्रिया के दौरान HI बनता है। यह अभिक्रिया को पश्च दिशा में विस्थापित कर देता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में विस्थापित कर देता है। इस अभिक्रिया को अग्र दिशा में विस्थापित करने के लिए यहां पर उपस्थिति ली जाती है, किसकी, यहां पर किसकी उपस्थिति ली जाती है, HiO3 की, आयोडिक अम्ल की, HiO3 आयोडिक अम्ल की ली जाती है उपस्थिति। ये HiO3 इस HI की अपचायक प्रवृत्ति को कम कर देता है, अर्थात अपचायक प्रवृत्ति को समाप्त कर देता है, जिससे कि अभिक्रिया पश्च दिशा में विस्थापित नहीं होती है। तो इधर ये बनने वाला HI, इसको हटाने के लिए अपन क्या काम में लेते हैं, HiO3। ये HiO3 क्या करेगा, इसका ऑक्सीडाइजेशन कर देगा इसका, और ये बना लेगा, ये 3I2 निकल जाएगा बाहर, प्लस इसका ऑक्सीकरण कर देता है, अपचायक प्रवृत्ति को समाप्त कर देगा, और ये इधर 3H2O बाहर निकल जाता है। तो जब कभी भी आयोडीकरण एल्किल आयोडाइड प्राप्त करना होता है तो आयोडीन के साथ क्रिया कराएंगे अपन, तो सीधा सनलाइट की प्रेजेंस नहीं लेकर के सनलाइट की प्रेजेंस के साथ साथ अपने को HiO3 की उपस्थिति लेना आवश्यक है। कई बार पूछा गया है प्रश्न नीट के अंदर भी, HI की उपस्थिति क्यों लेना आवश्यक है, क्योंकि अभिक्रिया के दौरान बनने वाला जो HI है, इसकी अपचायक प्रवृत्ति को समाप्त करने के लिए अपन HI की उपस्थिति, इसकी HiO3 आयोडिक अम्ल की उपस्थिति लेते हैं। ठीक, अब यहां पर इस अभिक्रिया को बोलते हैं अपन हाइड्रोकार्बनों का हैलोजनीकरण। इस अभिक्रिया की जो क्रिया विधि है वो मुक्त मूलक क्रिया विधि के द्वारा संपन्न होती है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के द्वारा इसकी क्रिया विधि संपन्न होती है। इसको मैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को भी आपको बताऊंगा। तो आपको यह याद रखना है पहले तो कि हाइड्रोकार्बनों के साथ हैलोजनों की क्रियाशीलता क्रम क्या होता है, ये होता है F, फ्लोरीन की क्रियाशीलता सबसे अधिक, उसके बाद Cl2, देन Br2, देन I2। और दूसरा क्या याद रखना है इसमें हैलोजनीकरण में, कि जब कभी भी क्रिया आयोडीन के साथ कराई जाती है, जिसकी संतृप्त हाइड्रोकार्बनों की क्रिया आयोडीन के साथ कराई जाती है, तो किसकी उपस्थिति अनिवार्य होती है, HiO3 की उपस्थिति अति अनिवार्य होती है। क्यों, क्योंकि ये HiO3 है जो क्रिया के दौरान बनने वाला HI है, इसकी अपचायक प्रवृत्ति को क्या कर देता है, समाप्त कर देता है। अब इसकी मैकेनिज्म देखते हैं अपन, इसकी मैकेनिज्म क्या होती है, तो इस मैकेनिज्म पर चर्चा करते हैं। इस अपक्रिया के दौरान मुक्त मूलक मध्यवर्ती स्पीशीज के रूप में बनती है। तो देखो हैलोजनीकरण अपक्रिया की क्रिया विधि इसी की, यह अपक्रिया हैलोजनीकरण के नाम से भी जानी जाती है। तो मैकेनिज्म लिख रहा हूं मैं यहां पर, मैकेनिज्म ऑफ हैलोजिनेशन रिएक्शन। मैकेनिज्म क्या होगी, गौर से सुनना भाई। फर्स्ट स्टेप होगा, स्टेप फर्स्ट, ये स्टेप फर्स्ट के अंदर क्या होगा, ये अपक्रिया प्रारंभन पद होगा, इसमें रेडिकल का निर्माण होगा, ये अपक्रिया प्रारंभन पद होता है। Cl2
लिया है मैंने। ये सनलाइट की उपस्थिति में ये रेडिकल का निर्माण करता है। ये Cl रेडिकल प्लस ये Cl रेडिकल, 2 Cl रेडिकल बन गए। ये कौन सा स्टेप है? पहला स्टेप है, इसको बोलते हैं अभिक्रिया प्रारंभन पद, रिएक्शन इनिशिएशन स्टेप। स्टेप सेकंड क्या होगा? स्टेप सेकंड होगा अभिक्रिया संचरण पद। अभिक्रिया संचरण पद, ये प्रारंभन पद हो गया। देखो इसको, संचरण पद में क्या होगा? जो ये बनने वाला Cl रेडिकल है, ये हाइड्रोकार्बन जो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, उसके साथ क्रिया करेगा। संतृप्त हाइड्रोकार्बन अपन ने मेथेन लिया है, उसकी मैकेनिज्म बता रहा हूं। तो ये मेथेन के साथ क्रिया करेगा। जैसे ही ये बनने वाला Cl रेडिकल है, ये रेडिकल इसके साथ क्रिया करेगा, तो रेडिकल कभी भी किसी भी हाइड्रोकार्बन के संपर्क में कोई रेडिकल आएगा तो वो उससे क्रिया करके रेडिकल का जनरेशन करेगा। और वो रेडिकल कौन सा? एल्किल रेडिकल। देखना इधर से, ये रेडिकल इसके संपर्क में आएगा, ये इलेक्ट्रॉन से इधर सप्लाई करेगा। ये इस बंध का समान से विखंडन होगा, होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, ये इलेक्ट्रॉन से इधर सप्लाई होंगे। और ये इलेक्ट्रॉन, इस बंध के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इधर गया, ये इसका क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन इसने बंध बना लिया HCl। ये HCl तो निकल गया बाहर और रेडिकल क्या बन गया? मिथाइल रेडिकल। अगला स्टेप संचरण में क्या होगा? ये बनने वाला मिथाइल रेडिकल है, ये वापस से Cl2 के साथ, Cl2 के साथ क्रिया करेगा। तो Cl2 को मैं Cl लिख सकता हूं। इस बंध के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर गया, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर गया। ये रेडिकल कभी भी रेडिकल के संपर्क में आएगा तो रेडिकल जनरेशन करेगा। तो ये रेडिकल इसके साथ बंध बना लेता है, तो ये क्या बन जाएगा भाई? इस रेडिकल ने ये इस बंध का समान विखंडन हुआ तो Cl रेडिकल, ये Cl रेडिकल, इस Cl रेडिकल ने इस मिथाइल रेडिकल के साथ बंध बना लिया, तो क्या बन गया? ये CH3Cl बन गया प्लस ये Cl रेडिकल बन गया। अब ये CH3Cl है, इसको बोलते हैं मिथाइल क्लोराइड, और ये क्लोरीन रेडिकल, ये आपस में क्रिया करेंगे। और आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं? इधर देखना, ये इसको मैं CH3Cl प्लस Cl रेडिकल, इसको मैं ऐसे रख सकता हूं कि CH3 को ये CH2 और ये H। फिर इस बंध का क्या होगा? समान से विखंडन, रेडिकल के संपर्क में ये आ गया, ठीक, यहां पर ये रेडिकल बन जाएगा और ये H। तो ये H रेडिकल ये Cl रेडिकल के साथ क्रिया करके HCl निकाल देगा बाहर, और ये क्या बन जाएगा? CH2 और ये Cl, ये रेडिकल बन गया। फिर वापस से ये CH2Cl रेडिकल Cl2 के साथ क्रिया करेगा, ये CH2Cl रेडिकल इस Cl2 के साथ क्रिया करेगा। ये Cl2 को मैं Cl लिख दिया। फिर इस बंध का क्या होगा? समान से विखंडन। जैसे ही समान से विखंडन होगा तो ये Cl2Cl रेडिकल इस Cl रेडिकल के साथ रिएक्शन कर जाएगा और क्या बन जाएगा? इधर CH2Cl2 बन जाता है और Cl रेडिकल। ये बनने वाला Cl रेडिकल इस CH2Cl2 के साथ फिर वापस से क्रिया करेगा और क्या बनाएगा? CHCl2 रेडिकल। इधर देखना, ये CH2Cl2 ये क्रिया करेगा Cl रेडिकल के साथ में। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? CH2Cl2 को इस CH और ये H, कोई दिक्कत? या इसको मैंने लिख दिया इसको इस प्रकार से, ये H, ये Cl रेडिकल इस बंध का होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, ये H और ये CH रेडिकल। तो ये HCl तो निकल गया बाहर, इधर ये क्या बन जाएगा? CH, इधर Cl2, ये रेडिकल, कोई दिक्कत किसी को? फिर वापस से इधर ये CHCl2 रेडिकल ये क्रिया करेगा Cl2 के साथ में, ClCl, तो ये क्या बनाएगा? इस बंध का होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, ये बना लेगा CHCl3 प्लस Cl रेडिकल, ये क्लोरोफॉर्म बन गया।
ये CHCl3 बनने वाला ये क्लोरोफॉर्म है, ये फिर Cl के साथ क्रिया, रेडिकल के साथ क्रिया करेगा, तो इसको मैं Cl क्लोरोफॉर्म को ऐसा लिख सकता हूं कि इस H को हटा करके ये H को यहां पर ले लिया मैंने, तो ये क्या बना लेगा, ये रेडिकल इसके संपर्क में आएगा तो यहां पर रेडिकल बन जाएगा, ये Cl निकल जाएगा बाहर, ये क्या बना लेगा, HCl निकल जाएगा बाहर, ये CCl3 रेडिकल, ठीक। ये CCl3 रेडिकल है, फिर फर्दर Cl2 के साथ क्रिया करेगा, क्या बना लेगा, CCl4 प्लस Cl रेडिकल। तो इस प्रकार से जो मेथेन के चारों हाइड्रोजन हैं एक एक करके HCl के रूप में निकलते जाते हैं। तो यहां पर देखो एक तो रेडिकल बना है मिथाइल रेडिकल, दूसरा यहां पर CH2Cl रेडिकल बना है, क्लोरीन रेडिकल बना है यहां पर। तो एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब कभी भी हाइड्रोकार्बन की क्रिया जो Cl रेडिकल बना है उससे कराते हैं, तो यहां पर Cl बनने वाला Cl रेडिकल हाइड्रोकार्बन के साथ क्रिया करके पहले वो क्या बनाएगा, मिथाइल, पहले वो मोनोक्लोरो उत्पाद बनाएगा। स्टार्टिंग में मोनोक्लोरो उत्पाद जो बनेगा, वो बनने वाला उत्पाद वापस से जो मोनोक्लोरो उत्पाद बनेगा, ये इधर मोनोक्लोरो उत्पाद यहां पर बन रहा है, जो ये मोनोक्लोरो उत्पाद बनेगा, ये मोनोक्लोरो उत्पाद इस Cl रेडिकल के साथ क्रिया करके क्या बना लेता है, वापस से रेडिकल बना लेता है। तो इस लाइन को रिपीट करता हूं वापस से, कि जो Cl रेडिकल इनिशियल प्रारंभन पद में बना है, ये प्रारंभन पद में बनने वाला Cl रेडिकल है, किसी भी हाइड्रोकार्बन के साथ क्रिया करके वो एल्किल रेडिकल का निर्माण करेगा। वो बनने वाला एल्किल रेडिकल है, वो वापस से Cl2 के साथ, न्यूट्रल Cl2 के साथ क्रिया करके फिर Cl रेडिकल बनाएगा। क्या बनाएगा, Cl रेडिकल, और मोनोक्लोरो उत्पाद बनाता है। बनने वाला Cl रेडिकल फिर मोनोक्लोरो उत्पाद के साथ क्रिया करेगा और HCl निकाल देता है और रेडिकल बना देता है, मोनोक्लोरो रेडिकल। बनने वाला मोनोक्लोरो रेडिकल है, बनने वाला ये मोनोक्लोरो रेडिकल है, ये किसके साथ क्रिया करेगा, फिर वापस से Cl2 के साथ क्रिया करेगा और क्या बना लेता है, ये डाई हेलाइड बना लेता है और Cl रेडिकल बना लेता है। बनने वाला डाई हेलाइड है, वो किसके साथ, Cl रेडिकल के साथ क्रिया करेगा और Cl रेडिकल के साथ क्रिया करके HCl बाहर निकाल देता है और डाई हेलाइड रेडिकल बना देता है। बनने वाला डाई हेलाइड रेडिकल फिर वापस से Cl2 के साथ क्रिया करता है और क्या बना लेता है, ट्राई हेलाइड बना देता है, और बनने वाला ट्राई हेलाइड है ये वाला, और Cl रेडिकल ये आपस में क्रिया करेंगे, ये रेडिकल बना देगा ट्राई हेलाइड रेडिकल, और ट्राई हेलाइड रेडिकल अंत में Cl2 के साथ क्रिया करके क्या बनेगा, टेट्रा हेलाइड बना देता है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ये कहलाता है संचरण पद। लेकिन अब क्रिया यहाँ पर रुकी नहीं है। इस संचरण पद से जो क्वेश्चन आता है, वो कई बार ये पूछा जाता है कि जो हेलोजिनेशन रिएक्शन है, इस हेलोजिनेशन रिएक्शन में कहीं पर भी आपको S रेडिकल दिख रहा है क्या, S रेडिकल नहीं दिख रहा, तो इस रिएक्शन का जो की पॉइंट है, वो की पॉइंट ये है कि व्हेन द हेलोजिनेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स देन S रेडिकल नेवर फॉर्म, कि यहां पर कभी भी H रेडिकल नहीं बनता है। इस बात को आप याद रखना कि S रेडिकल इस संचरण पद में नहीं बनेगा। मैं कह दूं हेलोजिनेशन रिएक्शन के अंदर S रेडिकल कभी बनता ही नहीं है। कई बार पूछा जाता है कि कौन सा रेडिकल नहीं बनता है, तो देखो एक तो बनेगा आपको एल्किल रेडिकल, दूसरा मोनो हेलाइड रेडिकल, तीसरा डाई हेलाइड रेडिकल, चौथा ट्राई हेलाइड रेडिकल, और पांचवा क्लोरीन रेडिकल। इस पर ये रेडिकल बनते हैं। अंत में क्या होगा, अंत में जो पद होता है उसको बोलते हैं श्रृंखला समापन पद। तो जहां पर भी जो दो रेडिकल बन रहे हैं, उन रेडिकलों को आपस में जोड़ दीजिए, वो कहलाएगा समापन पद। जैसे कि मेथिल रेडिकल और कोई दूसरा मेथिल रेडिकल आपस में कंबाइंड हो जाए तो क्या बना लेंगे, एथिल बना लेते हैं। ये मेथिल रेडिकल और Cl रेडिकल आपस में कंबाइंड हो जाए तो मिथाइल क्लोराइड बना लेते हैं। इधर ये मेथिल रेडिकल और ये CH2Cl रेडिकल ये आपस में कंबाइंड हो जाए
तो ये एथिल क्लोराइड बना लेते हैं। इधर ये CH3 रेडिकल और ये CH Cl2 रेडिकल आपस में कंबाइंड हो जाए तो ये बना लेते हैं। तो इस प्रकार से समापन पद में क्या होगा, समापन पद के अंदर दो रेडिकल आपस में जुड़ जाते हैं। तो हैलोजिनेशन रिएक्शन बहुत आसान रिएक्शन नजर आ रही है, लेकिन कंपटीशन की दृष्टि से इस रिएक्शन को बहुत टफ रिएक्शन माना जाता है। मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि इसमें एक तो ये पूछा जाता है कि कौन सा रेडिकल नहीं बनता है, और दूसरा सवाल क्या पूछा जाता है कि हैलोजिनेशन अभिक्रिया के दौरान कौन सा उत्पाद प्राप्त नहीं होगा। तो इधर देखना, मैं साइड में जो बनने वाले रेडिकल्स हैं उन रेडिकल्स को लिख रहा हूं। एक रेडिकल तो ये बन रहा है CH3 रेडिकल, दूसरा रेडिकल बन रहा है CH2Cl रेडिकल, तीसरा रेडिकल क्या बन रहा है CHCl2 रेडिकल, और चौथा रेडिकल क्या बन रहा है, ये रेडिकल बन रहा है CCl3 रेडिकल, ये रेडिकल बन रहा है। और एक रेडिकल क्या बन रहा है Cl रेडिकल। देखो ये रेडिकल तो बन रहे हैं, एक रेडिकल तो ये बन रहा है Cl रेडिकल, प्रारंभन पद में बना था। एक रेडिकल ये बन रहा है, एक रेडिकल ये बन रहा है। Cl रेडिकल तो बन ही रहा है खैर सभी में, वो मैंने प्रारंभन पद में बता दिया। एक रेडिकल ये बन रहा है, ठीक। तो रेडिकल कितने हो गए 1 2 3 और ये 4, और एक Cl रेडिकल 5। तो 1 2 3 4 और 5, ये 5 रेडिकल बनते हैं। तो कई बार ये पूछा जाता है कि हैलोजिनेशन रिएक्शन के अंदर कौन कौन से रेडिकल्स बनते हैं, कौन से रेडिकल नहीं बनते, पहला क्वेश्चन। दूसरा, कौन सा रेडिकल नहीं बनता है, तो S रेडिकल नेवर फॉर्म इन हैलोजिनेशन रिएक्शन। तीसरा क्वेश्चन क्या आता है कि हैलोजिनेशन रिएक्शन का उत्पाद क्या होते हैं। तो देखो मोनो हेलो उत्पाद आपको पता ही लग गया, डाई हेलो उत्पादों का पता लग गया, और ट्राई हेलो और पॉली हेलो उत्पाद का पता लग गया। इसके अलावा और कौन से उत्पाद बनते हैं ये अपने को मैकेनिक्स से पता लगेगा, वो इसके समापन की पद वाली जो अभिक्रिया पद है उससे पता लगेगा। स्टेप थर्ड वो है श्रृंखला समापन पद, श्रृंखला समापन पद। देखो देखो ये CH3 रेडिकल जब Cl से कंबाइंड हो जाता है तब तो बना लेता है, उत्पाद नहीं पता लग गया था आपको, ये CH3 Cl रेडिकल। यदि दो Cl रेडिकल आपस में ज्वाइंट हो जाएं तब बन जाता है Cl2। यदि CH3 रेडिकल और ये CH3 रेडिकल आपस में ज्वाइंट हो जाएं, दोनों ही CH3 रेडिकल, तो ये बन जाता है CH3। यदि ऐसा हो जाए कि ये रेडिकल और ये रेडिकल आपस में ज्वाइंट हो जाएं, तो ये CH3 रेडिकल प्लस CH2Cl रेडिकल, ये CH2Cl बन जाएगा। यदि ये रेडिकल आपस में मिल जाएं, तो CH2Cl रेडिकल प्लस CH2Cl रेडिकल ये आपस में मिल जाएं, तो CH2Cl ये बन जाता है। यदि ये CH3 रेडिकल और ये मिल जाए आपस में, तो CH3CH2Cl2 बन जाता है। यहां पर लिख रहा हूं CH3 रेडिकल प्लस CHCl2 आपस में कंबाइंड हो जाएं, तो ये CH3CHCl2 बन जाता है, ठीक। यदि दोनों की दोनों ये और ये आपस में कंबाइंड हो जाएं, तो ये बन जाता है भाई CH2Cl रेडिकल प्लस CHCl2 रेडिकल, ये आपस में कंबाइंड हो जाएं रेडिकल, तो ये CH2Cl प्लस CHCl2 बन जाता है। यदि ये दोनों ही आपस में कंबाइंड हो जाएं, तो ये CHCl2 रेडिकल प्लस CHCl2 रेडिकल ये आपस में कंबाइंड हो जाएं, तो ये CHCl2 ये CHCl2 उत्पाद बन जाता है। कोई दिक्कत? उसके बावजूद यदि ये रेडिकल इसके साथ कंबाइंड हो जाए, तो CHCCl3 बन जाएगा। इसको बताता हूं मैं आपको। ये CH3 रेडिकल प्लस CCl3 रेडिकल ये आपस में कंबाइंड हो जाएं, तो CH3CCl3। कोई दिक्कत? यदि CCl3 रेडिकल और CCl3 रेडिकल आपस में कंबाइंड हो जाएं, तो CCl3 आपस में कंबाइंड हो जाएंगे, तो CCl3
सिंगल बॉन्ड CCl3 बन जाएगा। यदि CCl3 रेडिकल इसके साथ कंबाइंड हो जाएगा तो CH2 Cl CCl3। यदि ये रेडिकल कंबाइंड हो जाए तो CH Cl2 और CCl3, और यदि ये रेडिकल इसके साथ कंबाइंड हो जाए तो CCl4। तो आपको दिमाग में ये याद रखना है गौर से कि ये रेडिकल्स बनते हैं, ये रेडिकल आपस में एक दूसरे से जॉइंट हो सकते हैं। अगर ये 4 रेडिकल आपको याद हैं तो मैकेनिज्म आपकी क्लियर है, और कौन सा उत्पाद नहीं बनता है उसको आप निकाल सकते हो हैलोजिनेशन रिएक्शन से। तो मैंने आपको ये मैकेनिज्म बता दिया आपके लिए। नीट के अंदर एडवांस के अंदर काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसकी एक रिएक्टिविटी और सेलेक्टिविटी आती है, वो आप उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि ये RBSC के अंदर नहीं है, नीट के अंदर भी नहीं पूछी जाती, लेकिन IIT एडवांस के अंदर कई बार क्वेश्चंस पूछा जाता है रिएक्टिविटी वर्सेस सेलेक्टिविटी से। उसके बारे में अपन चर्चा बाद में करेंगे। तो रेडिकल की बात करूं मैं तो इसमें रेडिकल मैकेनिज्म ऑपरेट होती है हैलोजिनेशन रिएक्शन के अंदर। तो मैं बात करूं यदि कोई रेडिकल की स्टेबिलिटी की तो 3D रेडिकल का स्थायित्व सबसे अधिक होता है, उसके बाद 2D रेडिकल होता है, उसके बाद 1D रेडिकल होता है। तो रिएक्टिविटी क्रियाशीलता की बात करूं तो क्रियाशीलता 1D रेडिकल की सबसे ज्यादा होगी और 3D रेडिकल की क्रियाशीलता सबसे कम होगी, क्योंकि 3D रेडिकल की स्टेबिलिटी ज्यादा है, ठीक है ना। तो सेलेक्टिविटी प्रोडक्ट के अंदर 3D रेडिकल से आएगी, न कि 1D रेडिकल से। वो बाद की बात है, वो एडवांस लेवल के क्वेश्चन से पूछे जाते हैं, उसमें आती है। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गई होगी हैलोजिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन है उसके बारे में मैं चर्चा करता हूं, वह हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, हैलोजन विनिमय अपक्रिया। सेकंड रिएक्शन आती है हैलोजन विनिमय अपक्रिया, इसको बोलते हैं हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन क्या होगी कि इसमें एल्किल हैलाइड से ही अपने को एल्किल हैलाइड बनाना होता है, जिसको बोलते हैं एक हैलोजन के द्वारा दूसरे हैलोजन का प्रतिस्थापन होता है। तो इस अपक्रिया को बोलते हैं अपन हैलोजन विनिमय अपक्रिया। जैसे कि इसमें हैलोजन विनिमय अपक्रिया दो प्रकार की होती है। एक है नेमिक रिएक्शन है, दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों अपक्रियाएं। हैलोजन विनिमय एक अपक्रिया है स्वार्ट अपक्रिया, दूसरी है फ्रेंकेल स्टीन अपक्रिया। स्वार्ट अपक्रिया पहली, दूसरी है फ्रेंकेल स्टीन अपक्रिया। पहली अपन अपक्रिया देखते हैं, स्वार्ट अपक्रिया क्या है। देखना, जब किसी एल्किल हैलाइड बोले तो एल्किल हैलोजन बोले तो हैलोजन Cl हो सकती है, Br हो सकती है और I हो सकती है। जब किसी एल्किल हैलाइड क्रिया हैलोजन कैरियर सिल्वर फ्लोराइड के साथ कराएं या SbF5 के साथ कराएं या COF3 के साथ कराएं, ठीक, तो हैलोजन का प्रतिस्थापन ClBr का प्रतिस्थापन फ्लोरीन के द्वारा हो जाता है और अपने को उत्पाद के रूप में एल्किल फ्लोराइड की प्राप्ति होती है। इस हैलोजन का प्रतिस्थापन अपन AgF की जगह पर SbF5 भी ले सकते हैं, COF3 भी ले सकते हैं, इधर Hg2F2 भी ले सकते हैं, Hg2F2 भी ले सकते हैं, AgF भी ले सकते हैं, SbF5 ले सकते हैं, COF3 ले सकते हैं, Hg2F2 ले सकते हैं। मैं यहां पर AgF से दिखा रहा हूं रिएक्शन को। जब एल्किल हैलाइड क्लोराइड, एल्किल क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, इनमें से कोई एक की क्रिया AgF के साथ कराएंगे तो इस हैलोजन का रिप्लेसमेंट फ्लोरीन के द्वारा होगा। ये फ्लोरीन यहां पर आ गया और ये X मतलब ClBrI Ag के साथ जुड़ जाएगा, क्या बना देगा AgX। ये X ClBrI कुछ भी हो सकता है, ठीक। जैसे एग्जांपल मिथाइल क्लोराइड की क्रिया अपन AgF के साथ कराते हैं तो ये CH3F बनता है और AgCl निकल जाता है बाहर, ठीक। यह अपक्रिया कहलाती है स्वार्ट रिएक्शन। यह अपक्रिया जानी जाती है स्वार्ट अपक्रिया के नाम से। तो इसकी मैं अब वापस से बोलता हूं, जब किसी एल्किल क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड की क्रिया हैलोजन विनिमय अभिकर्मक जैसे AgF, SbF5, COF3, Hg2F2 के साथ कराई जाती है तो हैलोजन का प्रतिस्थापन फ्लोरीन के द्वारा हो जाता है
और अपने को उत्पाद के रूप में एल्किल फ्लोराइड की प्राप्ति होती है। यह अपक्रिया स्वार्ट अपक्रिया के नाम से जानी जाती है। इस स्वार्ट अपक्रिया एकमात्र ऐसी अपक्रिया है जो कि एल्किल फ्लोराइड बनाने की सर्वोत्तम विधि मानी जाती है। इधर देखना, मैं अगला एग्जांपल लेता हूं। ये साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड, इसकी क्रिया AgF के साथ कराऊंगा तो अपने को साइक्लोहेक्सिल फ्लोराइड मिल जाएगा और ये निकल जाएगा AgCl बार। मैं रिएक्टिविटी की बात करूं स्वार्ट अपक्रिया के अंदर तो एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता का क्रम क्या होगा, तो यहाँ पर Agi की क्रिया Ri की क्रियाशीलता ज्यादा होगी, Br की क्रियाशीलता उससे कम होगी, RCl की क्रियाशीलता सबसे कम होगी। किसके प्रति? स्वार्ट अपक्रिया के प्रति एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता क्रम है किसके साथ? AgF के साथ। ठीक है ना, कोई दिक्कत? स्वार्ट रिएक्शन आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शनों में दूसरी है फिंकेल स्टील अपक्रिया। फिंकेल स्टील अपक्रिया, फिंकेल स्टील अपक्रिया क्या है इसको समझना गौर से, कई बार क्वेश्चन से पूछे गए हैं कि जब अपन एल्किल हैलाइड जैसे एल्किल क्लोराइड कोमा ब्रोमाइड, यहां पर आयोडाइड नहीं लेंगे, जब एल्किल हैलाइड जैसे क्लोराइड कोमा ब्रोमाइड की क्रिया NaI के साथ, किसके साथ? NaI के साथ एसीटोन विलायक में कराते हैं। एसीटोन बोले तो CH3 C डबल बॉन्ड OCH3, इसको बोलते हैं अपन एसीटोन। इसका आईयूपीएसी नाम है 2-प्रोपेनॉन। तो यहाँ पर सॉल्वेंट क्या लेते हैं काम में? एसीटोन सॉल्वेंट काम में लेते हैं विलायक। तो यहाँ पर इस हेलोजन का प्रतिस्थापन आयोडीन के द्वारा हो जाता है और उत्पाद के रूप में अपने को एल्किल आयोडाइड प्राप्त होगा और ये इधर NaX निकल जाता है बाहर। कोई दिक्कत? ये अपने को एल्किल आयोडाइड मिल गया। यहां पर सॉल्वेंट अपन ने एसीटोन काम में लिया है। जब अपन एसीटोन सॉल्वेंट काम में ले रहे हैं तभी ये अपक्रिया फिंकेल स्टील अपक्रिया है। यहां पर सॉल्वेंट का रोल प्ले बहुत है। सॉल्वेंट अगर नहीं देता हूं मैं यहां पर इसको, तो ये रिएक्शन कैरी आउट नहीं होगी। इस सॉल्वेंट की जगह पर मैं एसीटोन सॉल्वेंट, ये प्रोटेक्ट सॉल्वेंट होता है, एसीटोन की जगह पर मैं विलायक जल लेता हूं तो यहां पर अपने को उत्पाद के रूप में एल्किल आयोडाइड नहीं मिलकर के क्या प्राप्त हो जाएगा? एल्कोहल मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि वो ध्रुवीय विलायक है। जल कैसा है? प्रोटेक्ट पोलर सॉल्वेंट होता है। एसीटोन है वो कैसा है? प्रोटेक्ट नॉन पोलर सॉल्वेंट है। ठीक है ना, इधर ये वाला एसीटोन सॉल्वेंट लेते हैं काम में। इसमें एसीटोन भी ले सकते हैं, डाइमिथाइल सल्फाइड भी ले सकते हैं, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड भी ले सकते हैं, अर्थात DMS भी ले सकते हैं, डाइमिथाइल सल्फाइड ले सकते हैं, DMS वो ले सकते हैं, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड ले सकते हैं और अपन एसीटोन सॉल्वेंट भी काम में ले सकते हैं फिंकेल स्टील अपक्रिया में। लेकिन एसीटोन सॉल्वेंट काम में क्यों लिया गया है इसको मैं बताता हूं। एसीटोन सॉल्वेंट का रोल प्ले क्या है आपको बताऊं। यहां पर इस हेलोजन का प्रतिस्थापन आयोडीन से होगा और एल्किल आयोडाइड बनेगा। यहां पर मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि CH3, ये Cl, इसकी क्रिया NaI के साथ कराऊंगा तो यहां पर ये बनेगा एसीटोन सॉल्वेंट लेने पर ये CH3 I बन जाता है और NaCl निकल जाएगा बाहर। इधर इसी प्रकार से मैं तृतीयक ब्यूटिल लेता हूं, CH3 ब्यूटिल ब्रोमाइड लिया, इसकी क्रिया NaI के साथ कराऊंगा। सॉल्वेंट एसीटोन ही ले रहा हूं मैं यहां पर, तो ये CH3, इसके कितने लगे? CH3 कितने लगे हुए हैं इस कार्बन पर? 1 2 3, तो इसको मैंने कर दिया होल थ्राइस, ये C और ये क्या आ गया? आयोडीन प्लस NaBr निकल गया बाहर। तो यह अपक्रिया एसीटोन सॉल्वेंट के अंदर फिंकेल स्टील अपक्रिया है।
ये सॉल्वेंट रोल प्ले, अगर सॉल्वेंट में जल ले लूंगा तो यहां पर जल, सॉल्वेंट जल लेने पर अपने को उत्पाद एल्किल आयोडाइड क्यों नहीं मिलता है, एसीटोन सॉल्वेंट लेने पर अपने को उत्पाद एल्किल आयोडाइड क्यों मिलता है, इसके बारे में मैं चर्चा करता हूं फ्रेंकल स्टेलर क्रिया के अंदर। देखो, जल एक कैसा होता है, ध्रुवीय विलायक होता है। अगर मैं एल्किल हैलाइड, इसी की क्रिया NaI क्रिया जल सॉल्वेंट लेकर के कराता हूं तो सुनना, जल एक कैसा विलायक है, जल ध्रुवीय विलायक होता है। H2O एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। जल के अंदर HOH बंद, ये हाईली प्रोटिक होता है। ये NaI भी कैसा है, NaI कैसा है भैया, NaI आयनिक है, और आयनिक होने की वजह से ये किसको, H2O के अंदर NaI क्या हो जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा, और क्या बना लेता है ये बना लेगा NaOH प्लस HI, ये आपस में क्रिया करके NaOI बना लेते हैं। कोई दिक्कत यहां पर, अर्थात NaOH बन गया। NaOH बन गया तो यहां पर न्यूक्लियोफाइल क्या है, OH माइनस है। न्यूक्लियोफाइल क्या है, OH माइनस। ये OH माइनस न्यूक्लियोफाइल है, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा यहां पर किसके अंदर, जल के अंदर। तो ये RAX एल्किल हैलाइड में ये कार्बन हैलोजन बंध है, वो भी कैसा है, ध्रुवीय प्रवृत्ति का है। हैलोजन पर आंशिक नेगेटिव चार्ज, कार्बन पर आंशिक पॉजिटिव चार्ज। तो जब अपन जल प्रोटेक्ट जल सॉल्वेंट के रूप में प्रयुक्त करेंगे तो ये NaOH का ये वाला पार्ट, O नेगेटिव वाला पार्ट, ये R पॉजिटिव O नेगेटिव, ये ROH के ऊपर OH नेगेटिव पार्ट न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है, नाभिक स्नेही, इस रेक्टेंट के इलेक्ट्रॉन स्नेही पार्ट पर अटैक कर जाएगा, R पॉजिटिव पर उत्पाद क्या बना लेगा, ROH, इधर NaX निकल जाता है बाहर। कोई दिक्कत किसी को? तो इस वजह से अपन इसमें NaI के साथ क्रिया कराएं, और प्रोटेक्ट सॉल्व, जब तक अपने सॉल्वेंट नहीं लिखा तब तक ये अपक्रिया फ्रेंकल स्टील अपक्रिया नहीं है। सॉल्वेंट एसीटोन लिख सकते हैं अपन, DMSO लिख सकते हैं, डाइमिथाइल सल्फाइड, DMS का डाइमिथाइल सल्फाइड, DMSO डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। ठीक, यदि अपन सॉल्वेंट एसीटोन लिया तब फ्रेंकल स्टील अपक्रिया, एसीटोन नहीं लिया, जल लिया तो एल्कोहल बनेगा, और यहां पर अपक्रिया कौन सी हो जाएगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाती है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया। ठीक है, सॉल्वेंट जल लेने पर और उत्पाद एल्कोहल बनेगा। लेकिन एसीटोन सॉल्वेंट ने ऐसा क्या किया है उसके बारे में मैं तुमको समझाता हूं। एसीटोन सॉल्वेंट लेने पर देखो जरा, एसीटोन कैसा विलायक है भाई, एसीटोन ध्रुवीय तो होता है, लेकिन इसकी ध्रुवीय प्रवृत्ति जल की तुलना में क्या होती है, अत्यंत अल्प होती है। किसकी, एसीटोन की। तो ये एसीटोन, ये RX, ठीक, ये एसीटोन सॉल्वेंट, ये लिया अपन CH3 एसीटोन। ये एसीटोन सॉल्वेंट रोल प्ले क्या करेगा, ये एसीटोन सॉल्वेंट रोल प्ले ये करेगा कि इस जो एल्किल हैलाइड है, इस एल्किल हैलाइड को चारों तरफ से घेर लेता है, और जैसे ही ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, कार्बन हैलोजन बंद, तो हैलोजन एसीटोन की सरफेस पर आ जाता है। एसीटोन की सरफेस पर जो हैलोजन आ जाता है, तो ये जो R पॉजिटिव वाला पार्ट है, मैं बात कर दूं, R पॉजिटिव, ये एसीटोन सॉल्वेंट के अंदर ही मौजूद रहता है। जो NaI लिया है वो NaI इस एसीटोन सॉल्वेंट के अंदर, मैं बात करूं एसीटोन सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व नहीं होगा, क्योंकि एक कैसा विलायक है भाई, ये है, सॉरी, NaI कैसा आयनिक प्रवृत्ति का है, और एसीटोन कैसा है, ध्रुवीय विलायक है, अध्रुवीय विलायक है। एसीटोन कैसा है, अध्रुवीय विलायक विलायक। नॉन पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट है, नॉन पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट।
ये NaI को डिजॉल्व नहीं करेगा, एसीटोन डिजॉल्व नहीं करता है। तो जैसे ही सरफेस पर ये X आएगा तो X सरफेस पर आने पर ये Na, इसका जो NaI का जो बॉन्ड है ये ब्रेक होगा और जो हेलोजन है इसके साथ NaXCl है या Br है वो इसके साथ बॉन्ड बना लेती है, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है। जो आयोडीन रह रहा है वो आयोडीन इस सॉल्वेंट के अंदर प्रवेशित करके R पॉजिटिव से जो कार्बोकैटायन है उसके साथ कंबाइंड होगा और क्या बना लेगा, एल्किल आयोडाइड बना लेता है। इस प्रकार से एसीटोन सॉल्वेंट का रोल प्ले होता है। कोई दिक्कत? आपको ये याद रखनी है कि जब एल्किल हैलाइड की क्रिया क्लोराइड को ब्रोमाइड क्रिया NaI के साथ एसीटोन ब्लाइक के अंदर कराई जाती है तो एल्किल आयोडाइड बनता है और उपउत्पाद NaCl या NaBr बनता है। इस सब क्रिया में सॉल्वेंट एसीटोन लिया जाता है या डाइमिथाइल सल्फाइड लिया जाता है या डाइमिथाइल सल्फोक्साइड लिया जाता है। ठीक है, डाइमिथाइल सल्फाइड की संरचना क्या होगी? तो डाइमिथाइल सल्फाइड की होती है CH3S और ये CH3, ये होता है DMS डाइमिथाइल सल्फाइड। DMSO क्या होगा? डाइमिथाइल सल्फोक्साइड डबल बॉन्ड वो लगा देते हैं तभी बन जाता है DMSO। तो ये सॉल्वेंट भी अपन काम में ले सकते हैं फेंकल स्टिल्प क्रिया के लिए, लेकिन एसीटोन सॉल्वेंट बेहतर माना जाता है। कोई दिक्कत है एक्सचेंज रिएक्शन के लिए आपको नहीं है? मैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ता हूँ। नेक्स्ट अभिक्रिया है, बहुत अच्छी अभिक्रिया मानी जाती है। मैं अब एरिल हैलाइड बनाने की विधि से पहले मैं एक पॉपुलर रिएक्शन देता हूं इसकी, वह है हुंस-डीकर अभिक्रिया। तो देखना इसको, हुंस-डीकर रिएक्शन क्या है। हुंस-डीकर अभिक्रिया, हुंस-डीकर रिएक्शन। देखो हुंस-डीकर रिएक्शन क्या है। देखो, जब कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवणों की क्रिया, गौर से समझना, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है अपने आप में। ये जेईई मेंस में, एडवांस में और नीट में, एम्स में काफी पूछी जाती है। देखो हुंस-डीकर क्रिया क्या है। जब किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की क्रिया, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण ले लिया अपन, जब किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की क्रिया Br2 के साथ कराई जाती है और हल्की से सनलाइट लेते हैं, सूर्य का प्रकाश लेते हैं, तो अपने को उत्पाद के रूप में किसकी प्राप्ति होगी भाई? एल्किल ब्रोमाइड की प्राप्ति होती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और AgBr निकलता है बाहर। यह अभिक्रिया हुंस-डीकर अभिक्रिया के नाम से जानी जाती है और उत्पाद के रूप में अपने को एल्किल ब्रोमाइड की प्राप्ति होती है। पहली यह अभिक्रिया एक बी कार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया है। क्यों बी कार्बोक्सिलीकरण क्यों है? क्योंकि इस अभिक्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। इस अभिक्रिया को यह अभिक्रिया हुंस-डीकर अभिक्रिया है जो यह अभिक्रिया सजातीय श्रेणी में अवरोहण में काम आती है। सजातीय श्रेणी का अवरोहण को मतलब समझ रहे हो आप कि जितने कार्बन क्रिया कारक के अंदर उपस्थित हैं उससे एक कम कार्बन वाला उत्पाद, अर्थात एक कम कार्बन वाला उत्पाद अपने को एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त होता है। एक कार्बन जो क्रिया कारक में उपस्थित है वो CO2 के रूप में बाहर निकल जाता है। तो यह क्रिया सजातीय श्रेणी में अवरोहण का मतलब कार्बन कम करने में काम आती है। ठीक है, उसके बावजूद अगली बात आती है कि इस हुंस-डीकर अभिक्रिया की जो मैकेनिज्म है वो किस मैकेनिज्म के माध्यम से संपन्न होती है। तो इस अभिक्रिया की जो क्रिया विधि है वो मुक्त मूलक क्रिया विधि के द्वारा संपन्न होती है। मुक्त मूलक, इसको बोलते हैं इंग्लिश में फ्री रेडिकल। इंटरमीडिएट क्या बनता है इसमें? फ्री रेडिकल बनता है। तो हुंस-डीकर रिएक्शन के अंदर मध्यवर्ती स्पीशीज के रूप में अपने को फ्री रेडिकल प्राप्त होगा। कई बार कई टीचर्स बोल देते हैं कि ये Ag एक Br के साथ क्रिया करके AgBr बाहर निकाल देगा, ये CO2 बाहर निकल जाएगा, एक Br और ये R आपस में बॉन्ड बना लेते हैं RBr के रूप में। ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं उसको
कि किस प्रकार से अब क्रिया संपन्न होगी, मैकेनिज्म बताऊंगा। इससे पहले एक दो एग्जांपल बता देता हूं आपके लिए। ये CH3COAG ये एसिटिक एसिड का सिल्वर लवण है। इसकी क्रिया में Br2 के साथ कराऊं सनलाइट की प्रेजेंस में, तो अपने को मिथाइल ब्रोमाइड CH3Br बन जाएगा प्लस AgBr बन जाएगा प्लस CO2 निकल जाएगा बाहर। इधर देखो ये CO2 बाहर निकल गया, AgBr बाहर निकल गया, ये CH3Br। तो क्रिया कारक के अंदर 2 कार्बन थे, उत्पाद के अंदर अपने को 1 कार्बन कम प्राप्त हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार से इसने अपन ने साइक्लोहेक्सेन का ये अपन ने कार्बोक्सिलिक अम्ल लिया है। इसकी क्रिया में Br2 के साथ कराऊं, ये Br सनलाइट की प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, सॉरी इससे बनेगा, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल लिया है अपन ने साइक्लोहेक्सेन का, तो ये CO2 बाहर निकल जाएगा, ये AgBr प्लस CO2 ये बन गया। तो 1 कम कार्बन वाला प्राप्त हो गया। यदि आपको ये एग्जाम्पल मिल जाए, ये एग्जाम्पल कंपटीशन में पूछे जाते हैं, Ag यहां पर और यहां पर COO, ये Ag और यहां पर ये Br2 दे दिया, रिएक्शन होंसली करिए भैया, उत्पाद क्या होगा इसका, पहली प्रॉब्लम। कोई बच्चा ये कहता है कि साहब यहां पर Br लगा देंगे, यहां पर Br लगा देंगे कि साहब प्रोडक्ट ये बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, पर आगे साइड रिएक्शन क्या होगी उसके बारे में चर्चा करेंगे अपन। तो पहले ऐसे सवालों को सॉल्व करने से पहले अपन को इसकी मैकेनिज्म समझना पड़ेगा कि इसकी आखिरकार मैकेनिज्म क्या होगी। यह क्रिया यूनिवर्सिटीकृत क्रिया है, लेकिन ये 12th लेवल तक के उसमें सिलेबस में नहीं दे रखे हैं एग्जाम्पल्स, मैं आगे चर्चा करूंगा। पहले इसकी मैकेनिज्म को आपको ये बता देता हूं कि इसकी मैकेनिज्म क्या है। तो देखो इसकी मैकेनिज्म पर चर्चा करते हैं कि इसकी मैकेनिज्म क्या है। तो मैकेनिज्म ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण लिया अपन ने, इसकी क्रिया Br2 के साथ कराते हैं, तो Br2 में देखो इस बंध यहां पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन में अपन, मैंने अभी बताया नहीं उसमें रिएक्शन में, मैकेनिज्म में बता रहा हूं, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड ब्लैक की उपस्थिति ली जाती है। इन कार्बन टेट्राक्लोराइड ब्लैक के अंदर ये संपन्न होती है। तो यहां पर जो Br2 लिया है, ये Br2, ये इस बंध Br2 का जब मैं क्लीवेज करूं इस बंध का, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के Br चला जाए तो ये Br माइनस होगा, ये Br माइनस और Ag प्लस आपस में निकाल देंगे, क्या बॉन्ड बना लेंगे, AgBr। ठीक, इधर ये वाला Br पॉजिटिव और CrO माइनस C आपस में बॉन्ड बना लेते हैं, C डबल बॉन्ड O और ये Br, कोई दिक्कत किसी को, इधर ये RCO RC डबल बॉन्ड O और ये Br, इसको मैं हीट करता हूं, इसमें जैसे इसको गर्म करता हूं, कई बार सनलाइट की प्रेजेंस में गर्म करते हैं, कई बार हम इसको हीट करते हैं। तो जैसे ही गर्म करता हूं तो यहां पर CCl4 विलायक है, अध्रुवीय विलायक है और हीट दे रहा हूं, तो यहां पर कंडीशन किसकी बन रही है, फ्री रेडिकल की कंडीशन बन रही है। तो ये वाला इस बंध का समांश विखंडन होगा, जैसे इस बंध का समांश विखंडन होगा तो इस बंध के इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन की ओर जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन किसकी ओर जाएगा, ब्रोमीन की तरफ। जैसे ही जाता है तो ये क्या हो जाएगा, RC डबल बॉन्ड O और ये O रेडिकल प्लस Br रेडिकल, ये बन जाएगा, कोई दिक्कत किसी। देखो ये थर्मोडायनेमिकली इसको हीट करते हैं ऊष्मागतिकी रूप से, तो अपने को ये कार्बोक्सिलिक एसिड का ये रेडिकल बनेगा। अब यहां पर इसको भी हीट किया जा रहा है, तो हीटिंग कंडीशन यहां पर भी लागू हो रही है। तो इस बंध के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन इस ओर चला जाए, इधर ये इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ आ जाए और ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ चला जाता है, तो ये R रेडिकल बन जाए, ये R रेडिकल बन गया, प्लस ये C डबल बॉन्ड O, ये O और ये रेडिकल, और ये किस कार्बन पर ये बॉन्ड है,
ये वाला रेडिकल आपस में कंबाइंड होकर के क्या बना लेंगे, एक एकल बंध बना लेंगे। इस प्रकार से ये CO2 अलग हो जाएंगे। ये R रेडिकल बन गया और ये Br रेडिकल प्रेजेंट है यहाँ पर, तो ये R रेडिकल प्लस Br रेडिकल आपस में क्रिया करके RBr अर्थात एल्किल ब्रोमाइड बना लेते हैं। तो ये हुंस-डीकर अपक्रिया की मैकेनिज्म पूरी होती है। इस हुंस-डीकर अपक्रिया के अंदर इंटरमीडिएट क्या होता है, फ्री रेडिकल होता है, मुक्त मूलक होता है। इस हुंस-डीकर अपक्रिया एल्किल ब्रोमाइड बनाने की एक अच्छी विधि नहीं मानी जाती है। मतलब एल्किल ब्रोमाइड की अच्छी मात्रा, अपन एलिफेटिक एल्किल ब्रोमाइड की अच्छी मात्रा इससे प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन हेलो एरिन में बनाऊं अर्थात बेंजीन ब्रोमाइड बनाता हूं, सॉरी ब्रोमोबेंजीन बना सकता हूं, वो ब्रोमोबेंजीन की बहुत अच्छी मात्रा प्राप्त होती है इससे। अब अपने को एक मजेदार बात ये बताता हूं कि इसकी जगह पर, ब्रोमीन की जगह पर मैं क्लोरीन लेता हूं, तो यहां पर अपने को एल्किल क्लोराइड भी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एल्किल क्लोराइड। ठीक, अब इसके बावजूद इसके कुछ एक्सेप्शनल केसेज हैं हुंस-डीकर अपक्रिया के, उन पर ही चर्चा करूंगा। मैं इस R की जगह पर यदि मैं इसका मतलब फैटी एसिड ले लेता हूं, मतलब उच्चतर बसीय अम्ल लेता हूं, उसका सिल्वर लवण लेकर के इसकी ब्रोमीन के साथ क्रिया कराता हूं, तो अपन एरिल ब्रोमाइड अर्थात हेलोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन किस प्रकार से प्राप्त करेंगे उसके बारे में चर्चा करता हूं। ठीक है, देखा तो जब बेंजोइक एसिड, ये बेंजीन रही, ये बेंजोइक एसिड, इसके सिल्वर लवण बनाऊं, तो सिल्वर लवण बनाने के लिए क्या करूंगा, इसकी AgOH के साथ क्रिया कराऊंगा, तो क्या बन जाएगा ये बेंजोइक अम्ल है भाई, इस बेंजोइक अम्ल का सिल्वर लवण बन जाएगा ये O- और Ag+, इसको बोलते हैं बेंजोइक एसिड। तो अपने को ब्रोमोबेंजीन बनाने के लिए क्या लेना पड़ेगा, बेंजोइक अम्ल का सिल्वर लवण। ठीक है, इसकी क्रिया Br2 के साथ CCl4 विलायक के अंदर अपन इसको हीट करें, गर्म करते हैं, तो प्रोडक्ट क्या होगा, ये Br- और Ag+, ये क्या बना लेगा AgBr, CO2 बाहर निकल जाएगा, ये CO2 प्लस ये Br रेडिकल और ये फेनिल रेडिकल आपस में बॉन्ड बना लेंगे, ये क्या बन जाएगा ब्रोमोबेंजीन, और ये ब्रोमोबेंजीन बनाने की सर्वोत्तम विधि मानी जाती है, ये बन गया ब्रोमोबेंजीन। तो हुंस-डीकर अपक्रिया से अपन ब्रोमोबेंजीन अर्थात एरिल ब्रोमाइड भी प्राप्त कर सकते हैं। इधर देखना, इसकी मैकेनिज्म बताता हूं, मैकेनिज्म क्या होगी ब्रोमोबेंजीन बनने के लिए। ये अपन ने लिया इसको, मैं बेंजीन को इसको ऐसे कह सकता हूं कि C6H5। ठीक, ये फेनिल समूह है, ये C डबल बॉन्ड O और ये O- और ये Ag+। ये अपन ने क्या लिया Br2, तो ये Br, ये Br, इस बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन्स इस ओर आ जाएं, तो ये Br- होगा, ये Br- और Ag+, AgBr निकाल देगा बाहर, और क्या बन जाएगा C6H5, ये C डबल बॉन्ड O, ये O और ये Br, कोई दिक्कत, ये बॉन्ड बन गया। जब मैं इसको हीट करूंगा, हीटिंग कंडीशन लागू है, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड ब्लैक में हो रही है, तो यहां पर ये फेवरेबल होगी रेडिकल बनाने के लिए। ठीक है, तो हीट करता हूं तो इस बंध का समांश विखंडन होगा, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ओर जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन की ओर जाएगा, क्योंकि दोनों की विद्युलता क्या है, उच्च है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेगा हीट करने पर, इस बंध का समांश विखंडन हो जाएगा, होमोलैटिक क्लीवेज C डबल बॉन्ड O और ये O रेडिकल प्लस Br रेडिकल। यहां पर जब कोई भी गैस अगर इसको गर्म करते हैं तो जो कोई गैसीय प्रोडक्ट है वो निकल जाता है, क्योंकि ऊष्मा गति की रूप से ये थर्मोडायनेमिकली सपोर्ट करता है, क्योंकि एंट्रोपी इसकी राइज होगी, बढ़ेगी। एंट्रोपी क्यों बढ़ेगी, क्योंकि यहां पर गैसीय मॉलिक्यूल निकलेगा, तो गैसीय मॉलिक्यूल की एंट्रोपी क्या होती है, अधिक होती है। ठीक, तो इस बंध का
फिर इस बंद का समांस विखंडन होगा, इस बंद के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन को ये ले लेगा तो C6H5 फेनल रेडिकल बना लेगा, एक इलेक्ट्रॉन को इधर लेगा तो ये रेडिकल आपस में कंबाइंड होकर के ये CO2 मॉलिक्यूल बाहर निकाल देते हैं और ये क्या बन जाएगा C6H5 ये रेडिकल। ये C6H5 रेडिकल और Br रेडिकल आपस में जॉइंट हो जाएंगे और क्या बना लेंगे C6H5 रेडिकल प्लस Br रेडिकल, ये ब्रोमो बेंजीन अपने को बन जाती है C6H5 Br, फेनिल ब्रोमाइड अर्थात एल्किल ब्रोमाइड भी बना सकते हैं। अगर मैं Cl2 लूं तो यहां पर अपन क्लोरोबेंजीन बना सकते हैं, लेकिन अगर मैं यहां पर फ्लोरीन लूं F2 लूं तो यहां F2 के साथ रिएक्शन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि F2 की रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, तो अपन इससे रिएक्शन F2 के साथ तो उष्णीकरण क्रिया दिखाई नहीं सकते। अगर कोई बच्चा इस बात को कहता है कि इसके अंदर इस पर यहां पर अपन I2 ले लें, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण लेकर के उसकी क्रिया Br2 और Cl2 की जगह नहीं करा करके I2 के साथ कराते हैं, तब उष्णीकरण क्रिया के अंदर क्या देखने को मिलेगा उसके बारे में चर्चा करता हूं आपसे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, I2 के साथ रिएक्शन कई बार पूछी गई है और ये एक्सेप्शनल केसेस भी है, ठीक है ना। तो इस पर मैं चर्चा करता हूं। जब कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की क्रिया CCl4 ब्लैक के अंदर, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल लिया, ठीक है, इसका सिल्वर लवण, इसकी क्रिया I2 के साथ, ठीक, CCl4 ब्लैक में कराई जाती है और हीट करते हैं तो प्रोडक्ट क्या होगा? Br2 नहीं दे रहे हैं, यहां पर I2 दे रहे हैं। तो याद रखना अपने को जो प्रोडक्ट मिलेगा वो प्रोडक्ट अपने को एस्टर की प्राप्ति होती है। ये क्या बनेगा? RC डबल बॉन्ड O, ये OR, ये प्राप्त होगा। इसके 2 मॉलिक्यूल काम में लेंगे इसकी, ठीक। इधर ये CO2 बाहर निकलती है और 2Ag ये बाहर निकल जाता है। अपने को प्रोडक्ट के रूप में एल्किल आयोडाइड की प्राप्ति नहीं होती है। इसी वजह से ये रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। आप हुंसलीकर क्रिया के दौरान I2 नहीं लेंगे। क्या लेंगे? अगर I2 लेंगे तो प्रोडक्ट अपने को एल्किल आयोडाइड नहीं मिल करके अपने को प्रोडक्ट क्या मिलेगा? एस्टर मिलता है। याद रखना भाई इसको, ठीक है ना। ठीक, अपन की जो नेक्स्ट रिएक्शन है इसमें मैं आगे बढ़ता हूं। अपने को कौन कौन सी रिएक्शन मैंने करा दी है? पहली है हेलोजिनेशन रिएक्शन, आपको भी करा दी है। दूसरी हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, हेलोजन विनिमय स्वार्ट अपक्रिया पढ़ चुके हैं अपन। फिंकल स्टील अपक्रिया पढ़ चुके हैं। तीसरी रिएक्शन हुंस-डीकर अपक्रिया पढ़ चुके हैं। अब एरिल हैलाइड बनाने की कुछ नेमिंग रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, उनको पढ़ते हैं। तो उसमें पहली आती है गाटरमान अपक्रिया। गाटरमान अपक्रिया क्या है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखो, एरिल हैलाइड बनाने की विधि है एरिल हैलाइड। इससे एरिल हैलाइड बनाएंगे तो इसमें पहली रिएक्शन आएगी गाटरमान। गाटरमान रिएक्शन, ये अपने को एमीन वाले पार्ट में भी देखने को मिलेगी। ये क्या है देखो, जब बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट की क्रिया, जब बेंजीन डाइएजोनियम लवण की क्रिया, ये बेंजीन डाइएजोनियम लवण है N2+ और ये X-। जब बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट की क्रिया, लवण की क्रिया अपन कॉपर पाउडर Cu पाउडर, कॉपर पाउडर के साथ, कॉपर पाउडर की उपस्थिति में HCl के साथ कराएं या HBr के साथ कराते हैं तो उत्पाद अपने को HCl के साथ कराने पर क्लोरोबेंजीन बनती है और HBr के साथ कराते हैं तो ब्रोमोबेंजीन बनती है। देखो कैसे होगी रिएक्शन। इसका नाम है बेंजीन डाइएजोनियम
हैलाइड, अगर Cl होता तो क्लोराइड होता। ठीक, जब बेंजीन डाई एजोनियम हैलाइड की क्रिया कॉपर पाउडर की उपस्थिति में HCl के साथ कराते हैं तो क्लोरोबेंजीन बनती है, HBr के साथ कराते हैं तो ब्रोमो बेंजीन बनती है। ठीक है ना। तो इधर यहां पर जो क्रिया होगी वो SN1 रिएक्शन टेक प्लेस होती है। कैसे होगी बताऊंगा अभी, इसी पार्ट में आएगा। देखो ये इसका जो X माइनस है वो इसके H प्लस को लेगा, ये Cl माइनस, ये H प्लस और ये X माइनस, ये HX निकाल देगा बाहर। ठीक, कोई दिक्कत। इस बंध के ये X तो गया बाहर, इस बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन्स को ये लेगा तो N2 प्लस, ये X तो बाहर गया, इस बंध के दोनों इलेक्ट्रॉनों को ये लेगा तो N2 प्लस, दोनों इलेक्ट्रॉनों को लेकर के N2 उदासीन के रूप में बाहर निकल जाएगा। यहां पर इस बेंजीन वलय पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। इस बेंजीन वलय पर पॉजिटिव चार्ज पर अटैक कौन करेगा, Cl माइनस अटैक करेगा और उत्पाद क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन। ठीक, क्लोरोबेंजीन बन जाती है। अब यहां पर HBr के साथ कराते हैं तो देखो इधर H पर पॉजिटिव चार्ज और Br पर नेगेटिव चार्ज। ठीक, इस H प्लस को ये X माइनस लेकर के HX निकाल देता है बाहर, ये Br माइनस इसके ये N2 बाहर निकल जाएगा और ये Br माइनस इसके ऊपर अटैक करेगा, क्या बना लेगा, ब्रोमो बेंजीन। ठीक है, ब्रोमो बेंजीन बन जाती है। ये इसका नाम है BDC, शॉर्ट में बोलते हैं इसको BDC, बेंजीन डाई एजोनियम। Ca तो क्लोराइड, ये होगा BDC। ठीक, उधर रख दे। अगर Cl है तो क्या होगा, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। अब बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड बनाते कैसे हैं इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं कि BDC ये कैसे बनाया अपन। इधर देखो, देखो BDC कैसे बनाते हैं, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। तो यहां पर जो Cl लिया है अपन ने, तो ये Cl ये H प्लस के साथ कमांड होगा तो HX की जगह पर HCl लिख लेगा। यहां पर ये Cl H प्लस के समान कमांड होगा, HX की जगह पर ये HCl लिख लेगा। यहां पर भी, यहां पर HX की जगह पर HCl लिख लेगा, जब अपन X की जगह पर Cl लेंगे। इसको बोलते हैं बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। ठीक है, इसको कैसे बनाते हैं, ये स्टार्टिंग मटेरियल है किसका, गाटरमान रिएक्शन का। ये किससे बनाते हैं, तो ये बनता है डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन से, डाइएटाइजेशन रिएक्शन। इसको हिंदी में बोलते हैं डाई एजोटीकरण। देखो डाई एजोटीकरण क्या है, देखो जब एनिलीन की क्रिया, ये एनिलीन रही, जब बेंजीन वलय पर NH2 ग्रुप जुड़ा होता है तो उसको बोलते हैं एनिलीन। ये एनिलीन, इस एनिलीन की क्रिया अपन NaNO2 प्लस HCl के साथ 0 से 5 सेंटीग्रेड ताप पर कराते हैं, तब ये बनता है BDC, बेंजीन डाई एजोनियम N2 प्लस और ये Cl माइनस, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। जब एनिलीन की क्रिया, ये एनिलीन, इसकी क्रिया NaOH2 और HCl के साथ 0 से 5 सेंटीग्रेड तापमान पर कराते हैं तो ये बनता है BDC, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। ठीक, इस एनिलीन कैसे बनता है, इधर देखो, इसको बता देता हूं। जब नाइट्रोबेंजीन की क्रिया, नाइट्रोबेंजीन का अपचयन अपन SnHCl से
या FeHCl के साथ कराते हैं तो यहां पर NO2 इसके लिए 4H काम में आएंगे, सॉरी 6H। यहां पर नाइट्रोजन की जगह पर ये ऑक्सीजन निकल जाएगी 2H2 के रूप में बाहर, 2H2O के रूप में ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है और 2H N2 के साथ जुड़ जाते हैं, NH2 बन जाती है। अर्थात नाइट्रोबेंजीन का अपचयन जब SnHCl के साथ कराते हैं या FeHCl के साथ कराते हैं तब एनिलीन बनती है। और एनिलीन की क्रिया अपन Na2 और HCl के साथ 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर कराते हैं तब BDC बनता है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ये अपक्रिया, इससे ये यहां तक ये बनना है, इसको बोलते हैं डाइएजोटीकरण अपक्रिया। ये रिएक्शन एनिलीन वाले पार्ट में आई है, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, समझा रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं आई इस वजह से। तो इस रिएक्शन को आप उतार लेना, इस वाली को। और पेन, आप जब भी अब लेक्चर को देखो तो कॉपी और पेन आपके पास होना चाहिए, जिससे कि कोई प्रॉब्लम आए तो उसको आप अपनी नोटबुक के अंदर एंटर कर लें। ठीक, तो नाइट्रोबेंजीन का अपचयन कराने पर ये एनिलीन बनेगी और एनिलीन की जब Na2HCl के साथ 0 से 5 सेंटीग्रेड तापमान पर क्रिया कराते हैं तो N2+ और Cl- अर्थात बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनता है। अब किसी बच्चे के दिमाग में ये प्रश्न आ रहा होगा कि सर ये N2+ और HCl ये क्रिया करके यहाँ पर Na2 और HCl क्रिया करके N2+ और Cl- कैसे आ गया, इसको एक्सप्लेन करो। तो मैं इसकी मैकेनिज्म बताता हूँ डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन की, जिससे कि आपको ये समझ में आ जाए। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ मैकेनिज्म ऑफ डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन, जिससे कि BDC समझ में आएगा आपको ये कैसे बना। शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, वाटरमान तो आपने उतारी ली होगी। BDC की मैकेनिज्म लिखता हूँ, मैकेनिज्म ऑफ BDC। BDC बनने की मैकेनिज्म है, यह है डाइएजोटाइजेशन की मैकेनिज्म, डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन की मैकेनिज्म। इधर देखो, क्या होगा, ये NaNO2 प्लस HCl क्रिया करके ये NaCl प्लस HNO2 बनाता है, HNO2। NaNO2 और HCl क्रिया करके Na+ और Cl- NaCl, H+ और NO2- ये HNO2 बनाता है। अब ये एनिलीन इसके साथ HNO2 के साथ क्रिया करता है, ये एनिलीन लीमेन है, इसको ऐसे लिख सकता हूं NH, ये H प्लस ये HNO2 को इस प्रकार से लिख सकता हूं OH, ये N डबल बॉन्ड O, ये हो गया HNO2, N ऑक्सीजन ये रही दोनों और ये H, इसका H और इसका OH ये मिलकर के वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल देते हैं -H2O। ये क्या बन जाएगा, ये बेंजीन बने इधर, ये N डबल बॉन्ड O। देखो इधर ये H है, ये H मैंने यहां पर ये लिख दिया, कोई दिक्कत किसी को। उसके बाद क्या होगा, ये इधर यहां पर टॉटोमेरिज्म होती है, किस प्रकार से कि इस बंध के इलेक्ट्रॉन्स यहां पर जाते हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे इस जगह पर, जैसे ही जाएंगे तो ये स्थिति उत्पन्न होगी। यहां पर ये बेंजीन बल है, ये N, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पर गए तो यहां N डबल बॉन्ड हो गया, ये OH दिख रहा होगा, बेंजीन बल है N डबल बॉन्ड N और ये OH। अब यहां पर नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है 5, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां पर काम में आएगा 1 2 3 और एक लोन पेयर यहां पर ये रहा। ठीक, अब क्या होगा, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स यहां पर सप्लाई करेगा तो नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये OH ग्रुप अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को लेकर के बाहर निकल जाएगा, किसके रूप में, OH- के रूप में।
इधर ये बन जाएगा, ये बेंजीन बल है N ट्रिपल बॉन्ड N और इस नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज, इसका नाम है बेंजीन डाइएजोनियम आयन। ये पॉजिटिव चार्ज OH माइनस निकला है वो NaCl है, ये NaCl ये OH माइनस को लेकर के NH बाहर निकाल देता है और Cl माइनस है वो Cl माइनस इसके साथ कंबाइंड होकर के यहाँ पर Cl माइनस आ जाएगा और ये क्या बन जाएगा, इधर जो बचा हुआ NaCl है ना वो NaCl Na प्लस बाहर निकल जाएगा Na प्लस और ये OH माइनस NaOH बना लेगा, ये Cl माइनस बचा है वो इसके साथ ज्वाइंट हो जाएगा, ये बन जाएगा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। तो कोई दिक्कत, ये बन जाता है BDC। मैग्नीज को आप उतार लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डाइएजोटाइजेशन अभिक्रिया की क्रिया विधि है, ठीक है, इसको आप उतारिए। देखो ये इधर मैकेनिज्म हो जाती है BDC की, अर्थात डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन की क्रिया विधि हो जाती है। सबसे पहले क्या होगा, जो एनिलीन है ये Na2 और HCl क्रिया करके NaCl और H2O बनाते हैं, HNO2। HNO2 क्या है, एसिड है। ये HNO2 और एनिलीन, ये वाली क्या है, एनिलीन है, ये आपस में क्रिया करेंगे और क्रिया करके H2O वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल देते हैं, ये H2O बाहर निकल गया, ये एनिलीन। देन यहां पर N डबल बॉन्ड O बन जाता है। उसके बाद टोटोमेरिज्म होगी, इस बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन्स सप्लाई होंगे, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा OH, ये H पॉजिटिव, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन सप्लाई में O नेगेटिव से जुड़ जाएगा, ये OH आ जाएगा। उसके बाद नाइट्रोजन की वैलेंसी 5 होती है, 1 2 3 4 5, दो इलेक्ट्रॉन्स लोन पेयर, ये इलेक्ट्रॉन्स अगर सप्लाई होंगे तो यहाँ पर नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, OH माइनस आयन निकल जाएगा। OH माइनस आयन NaCl के साथ Na प्लस को लेकर के OH बाहर निकाल देगा, NaOH, इधर Cl माइनस आयन है वो BDC के साथ ज्वाइंट हो जाएगा, बना लेगा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। तो इस प्रकार से BDC की मैकेनिज्म पूरी होती है। ये अपन ने सेंडमेयर अपक्रिया गाटमान अपक्रिया पढ़ ली है। नेक्स्ट रिएक्शन आती है सेंडमेयर अपक्रिया, जो कि एरिल हैलाइड बनाने की विधि है। तो सेंडमेयर अपक्रिया क्या है उसको बताता हूं आपके लिए। अगर आपको गाटरमान समझ में आ गई तो सेंडमेयर रिएक्शन में कुछ भी नहीं है, सेंडमेयर रिएक्शन बिल्कुल गाटरमान जैसी ही रिएक्शन है। देखो इधर क्या है, जब ये सेंडमेयर अपक्रिया है, सेंडमेयर रिएक्शन मेयर अभिक्रिया क्या है, देखो इधर, जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड या बेंजीन डाइएजोनियम हैलाइड, ये Cl माइनस या इसी को अपन लिख सकते हैं इस प्रकार से, ये बेंजीन, ये N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस और ये Cl माइनस, इसकी क्रिया दोनों एक ही हैं, कोई अंतर नहीं है इसमें। इसकी क्रिया कराते हैं अपन कॉपर फर्स्ट की उपस्थिति में, कॉपर फर्स्ट की उपस्थिति में HCl और HBr के साथ कराते हैं। तो देखो कॉपर फर्स्ट क्या लेंगे अपन, यहाँ पर CuCl2 लेते हैं तो यहाँ पर कॉपर फर्स्ट होगा, ये इधर दूसरा HCl लेते हैं तो CuCl2 में कॉपर प्रथम होता है, फर्स्ट ऑक्सीजन और स्टेट प्रथम में होता है, तो HCl के साथ कराते हैं। अगर ब्रोमोबेंजीन बनानी होती है तो कॉपर फर्स्ट CuBr2 और HBr के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो इधर ये Cl पर नेगेटिव चार्ज, H पर पॉजिटिव चार्ज, इस Cl को इधर ये इस H प्लस को ये Cl माइनस लेगी, ये HCl निकाल देगी बाहर, प्लस इस बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन्स को ये N2 ले जाएगी, गाटरमान रिएक्शन के समान ये N2 निकल जाएगा बाहर, ये वाली Cl इस बेंजीन बल पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पर अटैक करेगी और ये बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। रिएक्शन होगी सेंडमेयर अपक्रिया, ठीक। दूसरी कॉपर फर्स्ट में Cu2Br2 लिया है अपन ने, यहाँ पर कॉपर फर्स्ट ऑक्सीजन स्टेट में है, यहाँ पर Br की विद्युलता ज्यादा, Br पर नेगेटिव चार्ज, H पर पॉजिटिव चार्ज, तो ये Br माइनस ये अटैक करेगा बेंजीन बल पर, पॉजिटिव चार्ज है उस जगह पर, अर्थात फेनिल कार्ब कैटायन पर,
तो ये बनेगा C6H5Br अर्थात ब्रोमो बेंजीन प्लस N2 बाहर, ये Br यहां पर अटैक कर दिया, N2 बाहर निकल गया, इधर ये H प्लस इसका ये और Cl माइनस ये HCl निकाल देंगे ये बाहर। तो ये अपक्रिया कहलाती है सैंडमेयर अपक्रिया। सैंडमेयर अपक्रिया पूरी होती है। सैंडमेयर रिएक्शन में एक बार ये और होती है, अपन साइनोबेंजीन पढ़ेंगे। यदि इसमें इसकी क्रिया KCN के साथ कराऊं, CuCN का होल ट्वाइस, Cu2Cn का होल ट्वाइस के साथ क्रिया कराता हूं KCN के साथ, तो C पर नेगेटिव चार्ज, K पर पॉजिटिव चार्ज, तो ये क्या बनेगा, साइनोबेंजीन बनता है। ये क्रिया की क्या होगी, सैंडमेयर क्रिया होगी। K प्लस Cl के साथ KCl बाहर निकाल देता है, N2 बाहर निकल जाएगा नाइट्रोजन गैस। लेकिन ये साइनोबेंजीन बनाने की अपन क्या पढ़ रहे हैं, एरल एलार्ड बनाने की विधि पढ़ रहे हैं। तो अपने को सिर्फ ये दो रिएक्शन याद रखनी है। ये भी सैंडमेयर क्रिया साइनोबेंजीन बनाने वाली भी, लेकिन आपको जब कॉपर फर्स्ट लेते हैं तो और HCl लेते हैं तो क्लोरोबेंजीन बनता है डाईएजोनियम बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड के साथ क्रिया करके। जब कॉपर फर्स्ट और HBr लेते हैं तो ब्रोमोबेंजीन बनता है इधर डाईएजोनियम बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड के साथ क्रिया करके, इसका नाम है ब्रोमोबेंजीन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो है बोल्जी सीमान अपक्रिया। वो भी कौन देता है, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। तो उसको भी देख लीजिए आप, ये बोल्जी सीमान रिएक्शन, बोल्जी सीमान अपक्रिया वो क्या है, देखो इधर इसको बताता हूं। ये क्या BDC है, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। इस BDC की क्रिया, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड की क्रिया अपन कराते हैं फ्लोरोबोरिक अम्ल के साथ। देखो इधर ये लिया अपन ने HbF4 फ्लोरोबोरिक एसिड। जैसी HbF4 के साथ कराते हैं तो इधर देखना, ये H पर पॉजिटिव चार्ज, BF4 माइनस पर नेगेटिव चार्ज, ये BF4 माइनस ये N2 प्लस के साथ बॉन्ड बनाता है और ये आयनिक सॉल्ट बन जाएगा बेंजीन डाईएजोनियम फ्लोरोबोरेट, ठीक। और ये H प्लस Cl माइनस ये HCl बाहर निकल जाएगा, इसका नाम है बेंजीन डाईएजोनियम फ्लोरोबोरेट, ठीक। अब इसके अपचयन कराते हैं अपन सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ में, NaBH4 के साथ में, NaBH4 के साथ में सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ इसका अपचयन कराते हैं। तो इधर ये BF4 माइनस है, ये F माइनस को त्यागेगा और ये F माइनस ये BF3, तो BF4 माइनस है, जब F माइनस को त्यागेगा तो BF3 निकल जाएगा। ये F माइनस जो निकलेगा वो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे N2 के पास में, N2 प्लस के पास में, ये N2 न्यूट्रल बाहर निकल जाएगा। पॉजिटिव चार्ज है, दो इलेक्ट्रॉन को लेकर N2 उदासीन बना लेगा। इस बेंजीन वलय पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये फेनल कार्ब कैटायन, और ये फेनल कार्ब कैटायन F माइनस इसके ऊपर अटैक करेगा। F माइनस किससे आया है, इसके BF4 माइनस से F माइनस आया है, वो अटैक करेगा इसके ऊपर फेनल पॉजिटिव पर, F माइनस अटैक करेगा। ये अटैक करता है तो क्या बनाएगा, फ्लोरोबेंजीन, ये बन जाएगा फ्लोरोबेंजीन। ओके, इसमें पूछा गया था, कई बार कंपटीशन में भी आया है कि फ्लोरोबेंजीन, जब बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड से फ्लोरोबेंजीन बनती है तो इस दौरान कौन सी अपक्रिया संपन्न होगी, तो SN1 रिएक्शन संपन्न होती है। याद रखना, ये SN1 की मैकेनिज्म इसमें ही आएगी। तो इस प्रकार से फ्लोरोबेंजीन प्राप्त कर ली जाती है। ये बोल्जी सीमान अपक्रिया में वापस से रिपीट करता हूं। जब बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, इसका नाम है BDC, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड की क्रिया ये इसका नाम है फ्लोरोबोरिक अम्ल HbF4, इसका नाम फ्लोरोबोरिक अम्ल के साथ कराते हैं तो बेंजीन डाईएजोनियम फ्लोरोबोरेट बनता है। ये H प्लस Cl माइनस को लेकर के HCl बाहर निकाल देगा। ये BF4 माइनस N2 प्लस के साथ बॉन्ड बना करके ये बना लेगा बेंजीन डाईएजोनियम फ्लोरोबोरेट, इसमें आयनिक बंध है भाई।
जब इसका अपचयन अपन सोडियम बोरोहाइड्राइड से कराएंगे तो इधर ये BF4 माइनस ये टूट जाएगा BF3 में और F माइनस न्यूक्लियोफाइल सप्लाई करेगा F माइनस नाभिक स्टील। ये इस बंध के दोनों इलेक्ट्रॉनों को लेकर के N2 प्लस ये बाहर निकल जाएगा N2 उदासीन के रूप में और F माइनस जैसे इस पर अटैक करेगा तो ये बना लेगा फ्लोरोबेंजीन। ये क्रिया कहलाती है बोल्दी-सीमान अपक्रिया। बोल्दी-सीमान अपक्रिया एकमात्र वो अपक्रिया है जिसके माध्यम से अपन फ्लोरोबेंजीन प्राप्त कर लेते हैं। तो इस प्रकार से आपको मैंने आज इंपॉर्टेंट रिएक्शंस कराई है। पहला है संतृप्त हाइड्रोकार्बनों का हेलोजिनेशन। दूसरी रिएक्शन आपके लिए कराई थी मैंने हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, जिसमें कि एक स्वाल्ट थी और एक कौन सी थी, फ्रैंकल स्टेन अपक्रिया। तीसरी रिएक्शन मैंने आपके लिए हुंसलीकर अपक्रिया कराई थी, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसमें फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट बनता है। चौथी रिएक्शन उसमें मैंने आपको कराई है गाटरमान रिएक्शन। गाटरमान रिएक्शन में क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन बनता है BDC से बेंजीन डाइएजोनियम हैलाइड से, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से। ठीक, उसके बाद बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड किससे बनता है, वो एनिलीन से बनता है। एनिलीन की क्रिया जब अपन किसके साथ कराते हैं, एनिलीन की क्रिया अपन NaO2 के साथ कराते हैं 0 से 5 सेंटीग्रेड तापमान पर, तो BDC बनता है और ये अपक्रिया डाइएजोटाइजेशन अपक्रिया के नाम से जानी जाती है। वो मैकेनिज्म भी कराई थी आपको। लेकिन एनिलीन किससे बनता है, एनिलीन की क्रिया बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, नाइट्रोबेंजीन का SnHCl के साथ जब अपचयन कराते हैं तो अपन को क्या बनता है, एनिलीन। ठीक, देन नेक्स्ट रिएक्शन मैंने आपके लिए कराई थी सैंडवेयर अपक्रिया। उसमें क्या कराया था कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की क्रिया अपन कॉपर फर्स्ट की उपस्थिति में HCl के साथ कराते हैं तो क्लोरोबेंजीन बनता है और HBr के साथ कराते हैं तो ब्रोमोबेंजीन बनता है और कॉपर फर्स्ट के साथ क्रिया KCl के साथ कराते हैं तो साइनोबेंजीन बनता है। वो क्रिया सैंडवेयर कराई थी मैंने आपको। और नेक्स्ट रिएक्शन बोल्दी-सीमान अपक्रिया कराई है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या कराया था मैंने आपको कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की क्रिया फ्लोरोबोरिक अम्ल के साथ कराई थी, बेंजीन डाइएजोनियम फ्लोरोबोरेट बनाया था। जब इसको अपन सोडियम बोरोहाइड्राइड से NaBH4 से अपचयन कराते थे तो फ्लोरोबेंजीन बनती है। इस प्रकार से आपकी नेमिंग रिएक्शन एल्डिहाइड हैलाइड बनाने की फिनिश होती है। नेक्स्ट आपके लिए कल मेथड ऑफ प्रिपरेशन अगला कराएंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू।